हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग में डीजी। अब हमारा न्यू टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं बैंकिंग के पेपर्स में। तो आइए देखते हैं इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस आपके इक्वेशन फॉर्म के होते हैं, जिसमें आपके एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट साइंस दिए होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म में क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं और इन स्पेशल सिंबल्स का अलग से मीनिंग डिफाइन होता है जो हमें डिकोड करना होता है। तो सबसे पहले शॉर्टकट सीखते हैं कि इसमें हमें कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कम से कम टाइम में। तो डिफरेंट तरह के साइंस होते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें सारे साइंस एक तरफ है, मतलब सेम साइड के साइंस है। तो सेम साइड साइन का एग्जांपल हो गया ये और ये। तो हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि सेम साइड साइन का हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे होता क्या है, और मिक्स साइन की बात हम अलग से करेंगे, क्योंकि मिक्स साइन में डाउटफुल केस आ जाता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेम साइड साइन। सपोज कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, उसके सारे एलिमेंट्स के बीच में अगर सेम साइड साइन हो, या फिर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, सपोज दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है हमें, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम साइंस को देखेंगे। अगर वो साइन सेम साइड हुआ तो इन तीनों में, सपोज ये वाला साइन आ रहा है, ये वाला साइन आ रहा है और ये तीन साइंस आ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसको देंगे, सेकंड प्रेफरेंस हम इसको देंगे और थर्ड प्रेफरेंस हम इसको देंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। मींस एक बार और देखते हैं करना क्या है। किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर सेम साइड साइन आ गए, तो अगर ये तीनों साइन आ रहे हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, सपोज यहाँ ए और डी को लिया, ए और डी के बीच में ये वाला सिंबल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, हमने ए और डी को कंपेयर किया, ठीक है। ए और डी के बीच में तीन सिंबल्स आ रहे हैं। अब इन तीनों सिंबल्स में ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी और ए इक्वल टू डी, ये तीन सिंबल्स आ रहे हैं। तो इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? तो हमने बोला कभी भी ये तीन सिंबल्स अगर दो एलिमेंट्स के बीच में आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें ग्रेटर वाले साइन को देना है। सपोज ग्रेटर वाला साइन नहीं आ रहा है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में ये दो सिंबल आ रहे हैं, तो फिर हम सेकंड प्रेफरेंस इस वाले सिंबल को देंगे और लास्ट में हम इसको देंगे प्रेफरेंस। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि हमने शॉर्ट ट्रिक किया क्या। तो यहाँ देखो ये स्टेटमेंट है और इसके दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। तो ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ तीन सिंबल्स हैं, 1 2 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये जब भी ये तीन सिंबल्स आ जाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही हमेशा करेक्ट होगा। मतलब ए और डी के बीच में तीन सिंबल्स आ रहे हैं सेम साइड के, तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा इस वाले सिंबल को। तो ए ग्रेटर देन डी, इन तीन सिंबल्स में से ए ग्रेटर देन डी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ए ग्रेटर देन डी ये हो जाएगा करेक्ट। अब सेकंड वाले में बोल रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ठीक है। तो हमने देखा ए और डी के बीच में तीन सिंबल्स हैं और हमेशा जब भी ये तीनों सिंबल एक साथ आएंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे और ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही इस वाले केस में भी ऐसे ही करते हैं। जब भी अपोजिट ऐसे वाले साइंस आते हैं, मींस सेम साइड अपोजिट फेसिंग, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसको देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस हम इसको देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस हम इसको देते हैं। बस आपको ये याद रखना है, कभी भी दो एलिमेंट कंपेयर होंगे, दो एलिमेंट के बीच में कंक्लूजन पूछा जा रहा है, ए और डी के बीच में कंक्लूजन पूछा जा रहा है, तो कभी भी दो एलिमेंट जब भी कंपेयर होंगे तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम देखेंगे कितने सिंबल्स आ रहे हैं। अब जो भी सिंबल्स आ रहे हैं उनका हम प्रेफरेंस हमने शॉर्ट ट्रिक में बना लिया है। अगर ये तीनों सिंबल आ रहे हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा, ये वाला और ये वाला कंक्लूजन में गलत हो जाएगा। अगर ऐसे सिंबल्स है अपोजिट करके दो एलिमेंट्स के बीच में, तो इस वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज दो एलिमेंट्स ए और डी है मान लो, उनके बीच में केवल ये और ये वाले सिंबल आ रहे हैं, तब इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें बी और डी के बीच में कंपेयर करना, तो ये रहा बी और ये रहा डी। बी और डी के बीच में कितने सिंबल्स आ रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, मीन्स दो सिंबल्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो जब इन दोनों की बात की जाएगी, ये इन दोनों सिंबल्स में प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? इसको, क्योंकि ये वाला सिंबल तो है ही नहीं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला चला गया। अब बचे सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? सेकंड वाले को दोगे। तो बी ग्रेटर देन डी गलत हो जाएगा और बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये सिंबल है, इन दोनों में प्रेफरेंस मिलेगा इसको, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक सही हो गया।
और ये वाला सिंबल तो है ही नहीं, तो हम कैसे बता दें, तो ये हो गया इनकरेक्ट। आइए सी और ई के बारे में देखते हैं। ये रहा सी और ये रहा ई। कभी जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर किया जाए, केवल आप उन एलिमेंट्स को देखना है और उसके बीच में साइंस को देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन में प्रेफरेंस किसको मिलेगा, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको। तो हमारे पास सी और ई के बीच में केवल सिंबल्स कौन से हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो सी ग्रेटर देन ई वाला करेक्ट हो गया, इसको प्रेफरेंस मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर देन प्रेजेंट है, ग्रेटर, और ये वाला सिंबल तो है ही नहीं। मीन्स हमने देखा कि हमेशा प्रेफरेंस से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। कभी भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ये वाले सिंबल्स आ रहे हैं, सेम साइड के आ रहे हैं, सेम साइड विद दिस फेसिंग एंड सेम साइड विद दिस फेसिंग, तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। बाकी मिसलेनियस के लिए, मिक्स साइंस के लिए हम अलग से बताएंगे। तो हमने देखा क्या, ए और डी के बीच में तीन साइंस आ रहे हैं, हमने प्रेफरेंस ए ग्रेटर देन डी को दिया, ए ग्रेटर देन डी करेक्ट, बाकी दोनों सिंबल्स का जो भी है वो गलत। बी और डी के बीच में देखा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इन दोनों में प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो बी ग्रेटर देन डी आया, तो बी ग्रेटर देन डी वाज करेक्ट, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी वाज करेक्ट एंड बी ग्रेटर देन डी इनकरेक्ट हो गया। सी और ई के बीच में देखा हमने दो सिंबल्स आ रहे हैं, इन दोनों सिंबल्स में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इन दोनों में कंपेयर करना है हमें, तो ये वाला प्रेफरेंस मिलेगा, तो सी ग्रेटर देन ही आ जाएगा, सी ग्रेटर देन ही करेक्ट, बाकी दोनों गलत। तो ये हमारा है शॉर्ट ट्रिक। और मिक्स साइन के लिए, जब भी मिक्स साइंस आते हैं तो डाउटफुल केस बनता है, उसका अलग से केस लेके चलेंगे। तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम आएगी इक्वेशन फॉर्म के क्वेश्चंस में, जो कि इनइक्वालिटी का पार्ट है। ये अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट को देख लेते हैं। शॉर्टकट में क्या आपको बताया गया था कि जब भी ऐसे सिंबल्स आ जाए, सेम साइड वाले दिस फेसिंग एंड सेम साइड वाले दिस फेसिंग, तो प्रेफरेंस इसको पहले देंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो आइए क्वेश्चंस में देखते हैं, फिर जाके चीजें क्लियर होंगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में आप सिंबल्स को देख लो, सारे सेम साइड वाले हैं। तो हम अब देखते हैं कंक्लूजन में कैसे करेंगे। अब ए और एफ के बीच में पूछ रहा है, ए और एफ के बीच में आप देखो, ए और एफ के बीच में कैसे सिंबल्स आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वाले आ रहे हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने ले लिया, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इन तीनों में ये तीन सिंबल्स आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों में क्या आपको प्रेफरेंस बताया गया होगा, बताया गया है कि ये वाला करेक्ट होगा, तो ये वाला करेक्ट हो गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, और ये वाले गलत हो गए। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया, कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो ऐसे करेंगे। अब देखो, अब ए और ई के बीच में पूछा है, ए और ई के बीच में देखो, ए और ई के बीच में कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने ले लिया, और इक्वल टू हमने ले लिया। तो ये दो सिंबल्स आ रहे हैं। इन दोनों सिंबल्स में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? शॉर्टकट में आपको बताया गया कि प्रेफरेंस हमेशा जब भी ये तीन आएंगे तो इसको मिलेगा, जब ये दो आएंगे तो इसको मिलेगा। तो ये वाला सिंबल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ए और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई सही हो गया, और ये वाला गलत हो गया। तो ये हो गया शॉर्टकट। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें साइंस ऐसे हैं, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एम और पी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। एम और पी के बीच में हमने देखा कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, लेस देन आ रहा है, यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है, लेस देन आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, और इक्वल टू आ रहा है। इन तीनों में हम किसको प्रेफरेंस मिलेंगे, इसको प्रेफरेंस मिलेंगे, बाकी ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। तो एम लेस देन पी इज करेक्ट, और ये दोनों गलत हो गए। सपोज एम और पी के बीच में केवल ये दोनों दिए हुए हैं, हमने देखा एम और पी के बीच में ये तीनों सिंबल दिए हैं, प्रेफरेंस इसको मिलेगी, बट हमारा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये वाला सिंबल दिया है और ये वाला दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नाइदर ऑफ द कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, यहाँ पे ये करेक्ट होगा। जब ये वाला मीन्स जब भी हमने कंपेयर किया दो एलिमेंट्स के बीच में, तो केवल जो सिंबल प्रेफरेंस मिल रहा है केवल वही कंक्लूजन में करेक्ट होगा, बाकी अदर कोई भी सिंबल करेक्ट नहीं होगा। तो इस शॉर्टकट ट्रिक का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जहां पे भी आपको ये ऐसा सेम साइड मिल जाए, या फिर दो एलिमेंट्स के बीच में सेम साइड साइन आ रहे हो, वहां पे आप ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करोगे। और केवल यही शॉर्टकट ट्रिक है इनइक्वालिटी के लिए, बाकी जो भी अपोजिट साइन आता है उसके लिए अलग केस बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपोजिट साइन जिस सपोज आ जाए, मिक्स साइन आ जाए दो एलिमेंट्स के बीच में, वो बताया जाएगा कि कैसे देखेंगे चीजों को, और आपको ये भी बताया जाएगा आइदर नाइदर का केस कैसे बनेगा, और सारी पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। और फिर सारा ये कॉन्सेप्ट इस दोनों वीडियो का यूज करके थर्ड वीडियो में आपको
कोडिंग फॉर्म बताया जाएगा। कोडिंग फॉर्म में बस डिकोड करना आपको बताया जाएगा, बाकी रेस्ट सेम चलेगा। तो ये आपका इनइक्वालिटी का 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।